राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि ग्रामीण या रूरल एरिया में जो भी दुकानें खुलती हैं उसमें प्रॉब्लम आना क्या शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानियाँ होती है कि आप लोग ये देखते हैं कि जो भी आप सामान या जो भी वस्तु आप बेचते हैं, सबसे पहले जो जनरली सामान है आप उसमें उधार बेचना शुरू कर देते हैं। इससे आपको ये लगता है कि मेरा वो ग्राहक या जो भी लेने वाला है मेरा फिक्स हो जाएगा। सबसे बड़ी गलतियाँ यही हो जाती है क्योंकि आप ये सोचते हैं कि वो मुझसे मैं उनसे उधार दूँ, उधार वो मुझसे लेगा और मुझसे नकदी भी लेगा। यही आप सबसे बड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि आपका जो पैसा ले वो आपसे जो सामान लेता है और नकदी लेने के लिए वो कहीं और मार्केट में लेने के लिए वो जरूर जाता है। क्योंकि रेगुलर आप देखेंगे इंसान की खर्च आप मिनिमम आप रख लीजिए 2 से 3 हज़ार पर व्यक्ति आएगा। अगर मान लीजिए पर व्यक्ति उनके परिवार में 5 सदस्य हैं तो उनका 10,000 आएगा। आप देख लीजिए आपकी दुकान पे वो कितना सामान लेके जाता है। आप इसके चक्कर में रहता है कि मेरा मेरा दुकान बहुत बढ़िया चलने लगेगा और मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा सकूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जब भी वो आपसे सामान ले जाता है वो ये देखता है तब तक आपसे सामान लेता है जब जब तक उनके पास पैसा नहीं है। और जब पैसा जैसे ही आता है आप देखेंगे उनके नज़दीकी जो शहर या मार्केट रहता है वहाँ से वो सामान लेके चले जाते हैं और आपका जो पैसा है, जो गाड़ी कमाई है, वो लेके चला जाता है। और कुछ समय के बाद मान लीजिए आपको 2, 4 या 6 महीने बाद आपको पैसा देता है तो उस पैसे का क्या महत्व है। क्योंकि आप जब भी कोई वस्तु बेचेंगे उसमें 10 या 12 या 15% ज़्यादा आप दे सकते हैं। 10 या 12% के चक्कर में आप क्या करते हैं, पूरी कमाई आप उनको दे देते हैं, जिससे आपकी दुकान की जो मेल है या जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा नहीं पाते। क्योंकि जो कंपटीशन का ज़माना है आप कंपटीशन नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी मार्केटिंग में सामानें या वस्तुएं आती हैं, कभी कभी क्या होता है कि रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है और अब डाउन होने के बाद आपके पास पैसे न होने के कारण आप वो सामान या वस्तु नहीं खरीद पाते। और जो बड़े दुकानदार या बड़े पूंजीपति होते हैं वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो इन चीज़ों का अपने पास वो स्टोर कर लेते हैं। और आप छोटी दुकान जो ग्रामीण या रूरल एरिया में जो भी दुकान है वो इस चीज़ को नहीं कर पाती, इसीलिए वो कंपटीशन नहीं दे पाती। और जो ग्रामीण के क्षेत्र के लोग हैं वो उनकी मनता ये होती है कुछ समय आपसे उधार लेंगे, लेकिन उधार लेने के बाद जब वो किसी मार्केट में जाते हैं, जब उनके पास पैसा होता है, क्या करते हैं वो वहाँ से लेंगे और आपसे ये तुलना करेंगे आप काफ़ी ज़्यादा सामान महंगा दे रहे हैं इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आपका पैसा 2, 3 या 4 महीने आपका रोक लिए तो सोच लीजिए आपका कितना नुकसान हुआ। आप 10% या 5% के चक्कर में आप क्या किए, उनको पूरी पैसा उधार दे दिया। आप 2, 3 महीने बाद पैसा देने का कोई मतलब। अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में आपको अगर दुकान चलाना है, अगर बढ़िया से करना है तो आपको ये ध्यान देना है जब भी आप पैसा उधार दीजिए, आप जो भी करिए आप इतना ध्यान दे के करिए कि मैं जो भी मेरी मेन पूंजी है, जैसे सपोज मैंने 300-350 का सामान दिया, अगर मुझे 25 या 50 रुपए में बच रहा है, उस 25 या 50 रुपए को हम नियर अबाउट उधार कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी जो आपकी मेहनत जो भी आपका पैसा लगा है आप ध्यान या कोशिश करिए उसको उधार न देने की कोशिश करिए। क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आपसे तभी कोई सामान लेता है जब उनको बहुत ज़रूरत होती है या उनके पास पैसा न होती है। अगर उनके पास पैसा होगा तो वो आपसे सामान नहीं लेंगे। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही ग्रामीण दुकानदार आप चले। आपके मन में ये भी रहता है अगर हम उधार नहीं देंगे तो हमारा दुकान नहीं चलेगा। आप उधार दे के भी आप अपना दुकान नहीं चला सकते, क्योंकि आप दुकान चलाने के चक्कर में आप कितना ज़्यादा नुकसान कर ले रहे हैं। क्योंकि आप अपना मेल भी नहीं लगा रहे हैं, आप उनको उधार देने के बाद आपको क्या होता है, कहेंगे मैं अगले हफ्ते दूंगा या 2 दिन बाद देता हूं, तो आप क्या कहेंगे अगले हफ्ते 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन 10 दिन आपका ऐसे से बीतता चला जाएगा। एक दिन आपको आएगा या टेम्परेचर आपका दिमाग चढ़ जाएगा मेरा पैसा दीजिए, तो आपका क्या होगा, उनसे आपका संबंध भी खराब होगा। आप संबंध को बचाते हुए आप यह ध्यान दीजिए, आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप दुकान चला रहे हैं, आपके पास पूंजी भी कम है, तो आप ध्यान दीजिए, आप उनसे हाथ जोड़ निवेदन कीजिए मैं उधार नहीं दे सकता क्योंकि मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है। आपके पास जो पैसा है आप लीजिए, आपके पास जितना है, अगर 10 रुपए का है 10 रुपए का लीजिए, आप चाहे जब आइए, मैं आपको सामान देने के लिए हमेशा तत्पर, लेकिन मैं उधार नहीं दे सकता। तो उनको कुछ समय के लिए आपको खराब लगेगा, कुछ समय आपके पास नहीं आएंगे। आप ये ध्यान दीजिएगा, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप ध्यान दीजिए, 4 महीने के बाद ऑटोमेटिक आएंगे। और जब भी आएंगे आपके यहाँ आपकी दुकान पे पैसा लेके जरूर आएंगे। आप
खुद रोग पैदा कर रहे हैं। आप खुद उनको उधार देके आप क्या कर रहे हैं, जो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में वो कमा क्यों नहीं पा रहे, बस यही कारण है। मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना दुकान चलाइए। जो भी जैसा भी चल रहा है आपका अच्छा खासा चलेगा। नहीं तो अगर आप उधार देने के चक्कर में पड़ेंगे और आपका जो भी आप पूंजी गाड़ी कमाई करके रखे हैं वो सब सारी चौपट हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।